कैसे हैं आप सब? उम्मीद है दोस्तों बेहतर होंगे। तो जैसा कि हमने मेंस्ट्रुएशन पढ़ा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री, क्योंकि हमें सिलेबस भी पूरा करना है। और दूसरी बात, मैंने आपसे पहले भी दोस्तों कहा था कि जो है ऐप पर हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है, और बाकी बात यूट्यूब पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली सूचना मैं आपको बता दूं कि मैंने नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ की बुकलेट अपलोड कर दी है। हो सकता है आप में से कई साथी उसमें देखकर ये सोचे, ऐसा नहीं है कि कल वाला वीडियो नहीं है, कल वाला वीडियो है भाई, ठीक है ना। हो सकता है कई सारे साथी उसमें देखकर ये सोचे कि सर ने तो इतनी बड़ी बुकलेट डाल दी है, ठीक है ना, और इतना बड़ा बुकलेट हम लोग कैसे करेंगे। तो इतनी बड़ी बुकलेट, उसमें लगभग में 200 प्रश्न है। वो जो 200 प्रश्न है दोस्तों, वह यूपी टेट और सुपर टेट दोनों की कंप्लीट बुकलेट डाली गई है, ठीक है ना। अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे बाहर नहीं जाना, ये मैं आपसे अकेले वादा कर सकता हूं, ठीक है। क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। क्या आप लोगों को मेरी आवाज, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं? ठीक है ना। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है कहां पर है। जब आप दोस्तों कोर्स खोलेंगे, जब आप ऐप पर जाएंगे, ठीक है ना, तो ऐप पर आप जाएंगे माई कोर्स पर। सबसे पहले ऊपर 3 बटन होंगी, ठीक है ना, और उसमें आप देखेंगे ऊपर लिखा होता है बुक, लिखा होता है माई ऑर्डर, लिखा होता है शेयर, लिखा होता है, और ई बुक लिखा होता है। जब दोस्तों आप ई बुक पर क्लिक करेंगे, ओ माय गॉड, 1 मिनट रुक जाओ, अभी मुझे भी देखना है कि इसमें किस जगह पे आपको मिलेगी। हाँ देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये जो पीडीएफ फाइल है ना, ठीक है, आप जैसे जहां पे कैमरा बना होगा वहां पे लाइव आते होंगे, उसके बगल में देखना एक पीडीएफ फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे ही पीडीएफ फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो वो बुकलेट आपके सामने एक पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है ना। उसमें एक बुकलेट में 250 प्रश्न हैं और 10 पेज की बुकलेट है। और रही बात उसके उत्तर की, उत्तर मैं आपको कल से परसों तक उसके प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे पहले आप जो है सबसे पहले आप जो है उस बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो आप चाहें तो उसका पीडीएफ भी अपने पास में किसी फोटोकॉपी वाली दुकान से, इंटरनेट कैफे वाली दुकान से उसमें निकला सकते हैं। इसमें टाइटल नहीं लगा है, क्योंकि टाइटल अभी बना नहीं है, तो मैंने टाइटल ऐसे एक मोटिवेशनल फोटो लगा दी है, उसको भी मैं अपडेट कर दूंगा। अभी फिलहाल मैंने इसको तैयार किया है कल से आज तक, और मैंने इसको लगा दिया। क्लियर। आज दोस्तों हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पीडीएफ का कोई रुपया नहीं लगेगा भैया, अब कोई किसी का रुपया नहीं लगेगा। जो रुपया लगना था 399 वो लग चुका है। अब दोस्तों किसी चीज का कोई रुपया नहीं लगने वाला है। डन है। तो भैया आज की क्लास अब देर ना किया जाए, शुरू किया जाए। पीडीएफ पे चेक कर लेना चाहो तो अभी भी चेक कर सकते हो। जहां पे कैमरा है उसकी उसी के बगल में पीडीएफ का ऑप्शन आता है, ठीक है ना। उसको अकेले तुम्हें डाउनलोड करना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। चलो, आज हमारे पास बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने अभी YouTube पे 2019 का पेपर कराया, 2018 का पेपर कराया, 2017 का पेपर कराया, और ऐसा कोई भी पेपर नहीं है, ऐसा दोस्तों कोई भी पेपर नहीं है जिसमें 3 से 4 ज्योमेट्री से क्वेश्चन ना आए हों। आज साथियों हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल, ठीक है। इसको हिंदी में दोस्तों क्या कहेंगे, राइटिंग थोड़ी सी एडजस्ट कर लो, रेखा और कोण। क्लियर है। आज हम लोग रेखा और कोण के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगर समय बचता है तो दोस्तों हम लोग त्रिभुज के बारे में भी आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सेव कर सकते हो उसको, तुम डाउनलोड करके उसको तुम हार्ड कॉपी, उसकी फोटो कॉपी भी निकला सकते हो, ठीक है ना। उसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है भैया। पीडीएफ पे जाओ। अब देखो मैं तुमको यार बताता हूं, कैसे मैं बताऊं भाई, आप लोग एक बार में सुनते भी तो नहीं है। देखो इधर ऐसे देखो, सबसे पहले ऐसे आप यहाँ पे कैमरे पे लाइव आते थे, ये वाले कैमरे पे आप लाइव आते थे।
अब यहाँ पे आप देखो इस पीडीएफ पे लाइव आना, ये देखो तीसरा ऑप्शन है पीडीएफ। जैसे ही पीडीएफ खोलोगे तो आप यहाँ पे देखोगे ये नंबर सिस्टम लिखा हुआ है। नंबर सिस्टम खोलोगे तो ये देखो यहाँ पे ये सारी फाइल पूरी आ गई, क्लियर है, नोट्स आ गए, ठीक है ना। ये कैमरा है उसके बगल में, ठीक है ना, और उसके बगल में दोस्तों ये पीडीएफ फाइल है, ठीक है ना। अब जल्दी से मैं इसमें टेस्ट वेस्ट सब लगाने वाला हूं। तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं रेखा और कोण। डन। अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से बताओ भाई। क्लियर, चलो तो इजाजत है शुरू किया जाए भाई, इजाजत है शुरू किया जाए, चलो यस नो बोलो। चलो भैया वेलकम सभी का, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, प्रकाश, कवि, रेणु मिश्रा, अर्जुन सिंह चौहान, पिंकी। अब इसमें आपको 2 से 3 दिन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। मैंने बनाना उस पर काम शुरू कर दिया। तो दोस्तों लाइन और एंगल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों लाइन क्या होती है? लाइन वो चीज होती है जिसका कोई, तुम अपनी भाषा में कह लो, कोई और छोर ना हो। इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। इसको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। लाइन मतलब ना तो उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंड पॉइंट है, इधर भी वो इनफाइनाइट तक जा सकती है अनंत तक, और इधर भी अनंत तक जा सकती है। क्लियर है? तो यहां से शुरुआत करते हैं बहुत बेहतर ढंग से। आज का सबसे पहला प्रश्न जो कि 2018 में भी पूछा गया और 2019 में भी पूछा गया। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, पूरक कोण किसे कहते हैं? पहला ज्योमेट्री का सबसे पहला पॉइंट कि पूरक कोण किसे कहते हैं? क्या दोस्तों? पूरक, पूरक कोण किसे कहते हैं? तो कहीं पे 2 एंगल दिए हैं, ठीक है ना, 2 एंगल दिए हैं और उन दोनों एंगल का योग अगर 90 डिग्री है तो उसे हम क्या कहेंगे? पूरक कहेंगे। क्या कहेंगे? पूरक कहेंगे। और इसी को मैं कोटि पूरक भी कहते हैं। अगर कहीं कोटि पूरक लिखा आ जाए तो आपको वहां पे डरने की दोस्तों जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको वहां पे राइटिंग बड़ा हमारी गड़बड़ है, आपको वहां पे डरने की जरूरत नहीं है। पूरक कोण भी अल्फा प्लस बीटा 90 है और कोटि पूरक भी वही बात है, दोनों का नाम एक ही है। अल्फा बीटा का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, ए बी लिख सकते हो, सी डी लिख सकते हो, ठीक है ना। कोई भी 2 कोणों का योग 90 डिग्री है, ठीक है ना। 2 कोणों का योग, इसका अर्थ यह है कि 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो दोस्तों क्या कहलाता है? पूरक कहलाता है। परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आता है? वो कहता है कि भैया ये बताओ 36 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 36 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? आप कैसे बताओगे? भैया टोटल क्या है? एक एंगल 36 है, इसमें मैं कितना जोड़ दूं कि 90 हो जाए? 36 है, इसमें हम कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए? अगर आपको ये जोड़ने वाली वैल्यू पता करनी है, 36 को उधर ले जाओ दोस्तों, क्या हो जाएगा? 90 से इसको माइनस कर दो, घटा दो। भाई दो लोगों का योग, 2 लोगों के पास मिला के 90 डिग्री है, एक के पास 36 तो दूसरे के पास कितना? 90 से 36 आप घटा दो, ठीक है ना भैया। 36 4 40 और 50 90, यानी कि दोस्तों कितना आ जाएगा? 54 डिग्री। यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो जल्दी से बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 1 अभी आज भी कराया, ठीक है ना। हाँ, आज भी इसको कराया। इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री, सुरभि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी वाला होता है, 1-2 इंग्लिश वाले होते हैं। अब आगे हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, बाइलिंगुअल की भी व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा कि अगर 2 कोणों का योग 90 डिग्री तो दोस्तों क्या कहलाएगा? पूरक कोण या कोटि पूरक, दोनों एक ही नाम है, दोनों एक ही वर्ड है। क्लियर? इसमें क्या इतना ही सरल आएगा? ऐसे नहीं आएगा, ऐसे की जगह ऐसे भी पूछ सकता है। अगला एग्जाम्पल है, वो ये कहता है कि भैया ये बताओ 45 डिग्री 12 मिनट कैसे लिखा होगा? 45 डिग्री 12 मिनट लिखने का तरीका समझो कि कैसे लिखा होगा। तो हम क्या पढ़ेंगे? डिग्री ऊपर एक ऐसे बिंदी जैसी नजर आएगी
और अगर ये डैश जैसा 1 का डैश जैसा अगर नजर आ जाए तो दोस्तों उस बात को हम क्या कहेंगे, उसको हम मिनट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मिनट पढ़ेंगे। तो ये 45 डिग्री 12 मिनट पढ़ा जाएगा। गोल बिंदी अगर दोस्तों लगी होगी तो डिग्री है, और एक अकेले डैश वाली लाइन होगी तो वो क्या हो जाएगा, वो मिनट हो जाएगा। तो सर जी अभी तो आपने ये कहा था, अब ये कह दे कि 45 डिग्री 12 मिनट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, पूरक कोण बता दो। पूरक कोण क्लियर है क्या होगा? तो भैया पहले तो सीखो कि मिनट का फंडा क्या है। अगर आपको मिनट को कन्वर्ट करना है डिग्री को मिनट में, एक डिग्री में 60 मिनट पढ़े जाते हैं। एक डिग्री में कितने मिनट पढ़े जाएंगे? 60 मिनट। डिग्री मतलब बिंदी और मिनट मतलब ऐसे डैश, ठीक है ना? साफ दिखाई दे रहा है? चलो भाई, तो एक डिग्री में दोस्तों कितने मिनट पढ़े जाते हैं? 60 मिनट पढ़े जाते हैं। और अगर मैं बात करूं, देखो पूरा मोबाइल फुल स्क्रीन पे कर लिया करो, ठीक है ना? तो बिल्कुल सही दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे कमेंट का तो कोई ज्यादा रोल है नहीं, ठीक है ना? जब कमेंट करना हो तो थोड़ा सा बेड़ा कर लो, फिर सही कर लो, उसको फुल स्क्रीन कर लो। तो अब यहाँ पे देखो, एक तो हमने ये बात पढ़ ली क्या, एक डिग्री में 60 मिनट। अभी सेकंड का भी यहाँ काम होता है, तो एक मिनट में 60 सेकंड। मिनट में एक सिंगल डैश होगा, ये सब लिखना पढ़ना आता होना चाहिए। डबल डैश लगा, अगर आप पहचान नहीं पाओगे तो कैसे पढ़ोगे? तो बच्चे एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ये बात जल्दी से नोट कर लो, ये बात जल्दी से नोट कर लो। क्या लिखा है? एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। नोट हो गया? चलो भैया, अब आओ इसको कैसे करेंगे दोस्तों। ये लिखा है 45 डिग्री 12 मिनट में हम कितना जोड़ दें कि पूरा 90 डिग्री हो जाए, पूरा 90 डिग्री हो जाए। तो भैया पहले तो हम 45 डिग्री इससे घटा लें। मान लो ये वैल्यू हमको x चाहिए, पहले तो हम 90 से कितना घटा लें? 45 डिग्री। तो हमारे पास क्या रह गया? 45 डिग्री। अब इस 45 डिग्री से कितना घटाओ? 12 मिनट। तो दोस्तों 45 डिग्री से 12 मिनट कैसे घटाना है? देखो, मिनट एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। अगर आपको 12 मिनट घटाने हैं तो इसका मतलब 12 मिनट एक डिग्री से कम होगा। क्लियर? तो भैया हम इस 45 को कैसे लिख सकते हैं? 44 डिग्री प्लस 1 डिग्री और माइनस 12 मिनट। एक डिग्री को हम क्या कह, एक डिग्री से 12 मिनट घट जाएगा। तो दोस्तों एक डिग्री को हम क्या कह सकते हैं? ये 44 डिग्री तो है ही हमारा, प्लस एक डिग्री को हम क्या कह सकते हैं? 60 मिनट माइनस 12 मिनट। भाई देखो, मिनट से ही तो मिनट घटेगा। तो दोस्तों क्या रह जाएगा? 44 डिग्री और यहां 60 मिनट से 12 मिनट निकल गया, तो भैया क्या रह गया? 48 मिनट। आंसर कुछ ऐसे लिखा जाएगा, 44 डिग्री 48 मिनट। कितना आ जाएगा? 58। कैसे हो गया भैया? 60 से 12 घटाना 48 सुरभि। आपका है सही, लिखने में थोड़ा सा आपसे मिस हो गया, कोई बात नहीं। 44 डिग्री 48 मिनट, मैं ये बात समझ सकता हूं, मैं भी लिख देता हूं जल्दीबाजी में। तो 44 डिग्री 48 मिनट, क्या ये सभी को घटाना आ गया? अब देखो, इतना लंबा मैंने तुमको सिखाया, जबकि आपको इतना लंबा हल नहीं करना है, ठीक है ना? आपको इतना लंबा हल नहीं करना है, ठीक है? आपको तो कैसे करना वो मैं सिखाता हूं। ये आपने नोट तो कर ही लिया होगा। आओ, हमको घटाना था 45 डिग्री से 45 डिग्री 12 मिनट। किससे घटाना था दोस्तों? 90 डिग्री से। किससे घटाना था? 90 डिग्री से 45 डिग्री 12 मिनट घटाना था। तो डायरेक्ट कैसे घटाओगे? 90 से तुम सीधे 46 डिग्री घटा दो। कितना घटा दो? 45 की जगह सीधे 46। क्यों? 45 से ज्यादा है ना, एक डिग्री के लिए ज्यादा लो। क्यों? 12 मिनट एक डिग्री से कम है। तो भैया 90 से 46 निकल गया, क्या बचा? 44 डिग्री। अब आ जाओ, एक डिग्री ज्यादा घटाया था, उसी एक डिग्री को क्या कहते हैं? 60 मिनट। 60 में से 12 निकाल दो दोस्तों, कितना रह जाएगा? 48 डिग्री। यहां तक अच्छे से समझ में आ गया? देखो, ये बात इतने इत्मीनान से क्यों सिखा रहे? ये 99% केस में
जितने एग्जाम हुए मैक्सिमम एग्जाम में ये बात पूछी गई है, ठीक है ना। चलो दोस्तों, अगर सेकंड में आ जाए तब कैसे करोगे, आओ वो भी सिखाते हैं। तुमसे उसने कह दिया 54 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड, ऐसे सॉरी ऐसे लिखा होगा। 54 डिग्री एक साथ सब लिखा होगा, पढ़ना ध्यान से। इसके ऊपर गोलबिंदी डिग्री, इसके ऊपर एक डैश है तो मिनट, इसके ऊपर डबल डैश है तो सेकंड। क्लियर है। अब वो तुमसे क्वेश्चन क्या कह देगा कि 54 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड का जो है, 54 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड का कोटि पूरक क्या होगा। तो भैया जल्दी से इसका कोटि पूरक बताओ, जल्दी से इसका कोटि पूरक बताओ सभी लोग, देखते हैं कितना समझ में आ गया। जल्दी से इसका कोटि पूरक बताओ, इसका कोटि पूरक बताओ भाई जल्दी से। वेरी गुड, आना शुरू हो गया। देखो कैसे आपने किया। एक बात बताओ, 15 मिनट 20 सेकंड, तो ये है तो 1 डिग्री से कम ही। तो हमको 54 की जगह हम 90 से कितना घटा लें, 90 से 54 डिग्री 54 डिग्री सॉरी 90 से 54 डिग्री 15 मिनट और 20 सेकंड घटाना था। तो हम कितना 90 से घटा लें, सीधे 55 डिग्री घटा लें। 55 और 5 60 30 90, कितना रह गया 35 डिग्री। अब हमने 1 डिग्री ज्यादा घटाया, उसी 1 डिग्री के अंदर ये दोनों होंगे। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 60 से 15 निकालने हैं, तो 60 से 15 निकल गए, कितने बचे भैया 45। अब देखो 45 मिनट से 20 सेकंड और घटाना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो घटा दो। 45 की जगह अब कितना रह गया 44 मिनट, कितना रह गया 44 मिनट और 40 सेकंड, 40 सेकंड कितना रह गया। यह सुपर टिट में ऐसे पूछा जा सकता है, 35 डिग्री 44 मिनट 40 सेकंड। आपको घटाना आता होना चाहिए। 35 डिग्री 44 मिनट 40 सेकंड, क्लियर है। वेरी गुड, 35 डिग्री 44 मिनट 40 सेकंड, क्लियर है। अगर किसी को डाउट हो तो अभी बता दो भाई, अगर किसी को डाउट हो तो अभी बता दो। अब यहां पे जरा ध्यान देना भैया, आओ आगे बात करते हैं हम लोग। फिर आता है दोस्तों दूसरा, समपूरक। क्या पूछा जाता है, समपूरक, क्लियर है। समपूरक कोण, भैया समपूरक कोण क्या होता है, ठीक है। समपूरक को इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं दोस्तों, सप्लीमेंट्री एंगल। जब यहीं पर किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, कितना 180 डिग्री हो जाए, तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा, समपूरक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समपूरक कोण। जया अकेले तुम्हें घटाना नहीं आया होगा, बाकी बात आ गई होगी, तो हम बताते हैं। अभी धैर्य रखो, ठीक है ना, अभी धैर्य रखो कल्पना। अभी इसमें 180 में तुम्हें घटाना ही तो सीखना है, हम 180 में घटा के दिखा रहे हैं, ठीक है ना। चलो भैया, तो अगर दो कोणों का योग 180 हो जाए तो हम संपूरक कहेंगे। ये बात तो समझ में आई या नहीं आई। दो कोणों का योग अगर जो है 180 डिग्री हो जाए तो संपूरक कहेंगे। धैर्य रखो प्रकाश। आओ क्वेश्चन एक आया, कहता है ये बताओ भैया 78 डिग्री का, ध्यान से सुनना, 78 डिग्री का। अब देखो यहां तुम संपूरक और पूरक में अंतर याद रखना। 78 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, भैया 78 डिग्री का संपूरक चाहिए। दोस्तों 78 डिग्री जो है ये क्या है, कह रहा संपूरक चाहिए। तो संपूरक में मतलब क्या है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अभी हम घटाना सिखा रहे हैं, परेशान ना होना। 78 में हम कितना जोड़ दें कि 180 हो जाए,
तो भैया 180 से 78 घटा दो तो हमारे पास जो एंगल आ गया वो कितना रह गया भैया 102 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा 102 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 102 डिग्री। बोलो भाई बातें क्लियर हो रही है नहीं हो रही है 102 डिग्री। अब आओ मिनट घटाना सिखाते हैं। अगर यहीं पे क्वेश्चन ये आ जाए, ये वाला आ गया जल्दी बताओ, ये वाला आया या नहीं आया, ये वाला आया या नहीं आया 102 सभी के आंसर आ गए। कल्पना समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। आओ अगर यहीं पे क्वेश्चन ये आ जाए कि भैया 92 डिग्री, ध्यान से सुनना, 92 डिग्री 16 मिनट का संपूरक, ये पावर नहीं है मिनट लिखा है, ये इंडिकेशन किसका है मिनट का है। अब तुम्हें वहां छोटा सा दिखाई देगा इसीलिए हम बड़ा लगा देते हैं। का संपूरक क्या होगा, संपूरक क्या होगा, देखो यहां ध्यान दो। तो भैया 92 डिग्री 16 मिनट में हम क्या जोड़ दें जो 180 हो जाए। तो हमको 180 से 92 डिग्री 16 मिनट घटाने हैं। ध्यान से सुनना कैसे, हम सेकंड भी बताएंगे। अब बिटिया फिर जल्दी ना परेशान हुआ करो, है सेकंड भी बताएंगे क्योंकि देखो इससे गारंटी है एक नंबर फंसना ही फंसना है। जब 20 और 30 में एक फंसना है तो फिर आज हम पहले तैयारी कर लें, ठीक है ना। चलो तो हम 92 डिग्री और 16 मिनट घटाना है। तो हम पहले तो क्या करें ये बताओ, 92 डिग्री घटा लो अब फिर कितना घटा लो 16 मिनट। तो तुमको ये बात पता है कि 16 मिनट 1 डिग्री से छोटा, तो हम भैया पूरा 93 डिग्री घटा ले रहे। क्यों 93 घटाया, देखो 180 से अगर मैं 93 डिग्री घटाऊं तो 93 डिग्री को आप क्या कहोगे, 93 डिग्री को क्या कहोगे 92 डिग्री 60 मिनट, क्या कहोगे 92 डिग्री 60 मिनट। क्लियर है, ध्यान से सुनना, 92 डिग्री 60 मिनट यही तो कहोगे 93 डिग्री को। जब 93 निकल गया तो भैया कितना बचा 93 और 700 80 और 7 87। अब देखना हमें घटाना था 16 मिनट, हमने घटाया 60, कितना ज्यादा घटा दिया तो 16 4 20 और 40 60, तो यानी कि 44 मिनट ज्यादा घटा दिया। तो वो इधर वापस लिख दो, तो कितना आ गया यार, ये क्या कर रहे हो 87 डिग्री 44 मिनट, 87 डिग्री 44 मिनट। प्रियंका कैसे घटा रही हो बच्चे, देखो 85 कैसे आ जाएगा 87 डिग्री 44 मिनट, कितना आ जाएगा 87 डिग्री 44 मिनट। अब आओ सेकंड वाला, ध्यान से सुनना अब क्या सेकंड वाला, ये अच्छे से समझ में आया यस नो करो, अच्छे से समझ में आया यस नो कर दो, वेरी गुड। आओ हम सीखते हैं मिनट वाला। उसने कहा 75 डिग्री 20 मिनट 30 सेकंड का संपूरक कोण क्या होगा। क्लियर, आओ देखते हैं। तो भैया हम इसमें कितना जोड़ दें कि 180 हो जाए, तो हम इसी को 180 से घटा लेते हैं। 75 डिग्री 20 मिनट 30 सेकंड। अब देखना कैसे, 75 तो पूरा पूरा घटा लेंगे। अब ये बताओ ये 20 मिनट 30 सेकंड, 20 मिनट 30 सेकंड यानी कि 20.5 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 20.5 मिनट आपको घटाने हैं। बोलो है ना भाई, 20 मिनट 30 सेकंड का मतलब क्या हुआ, जैसे 1 मिनट 30 सेकंड का मतलब 1.5 मिनट, वैसे 20 मिनट 30 सेकंड का मतलब 20.5 मिनट। तो 20.5 मिनट 60 मिनट से कम है, 60 मिनट मतलब 1 डिग्री से कम है। तो बच्चे कैसे घटाओगे, 75 की जगह आप क्या घटा लो 76। तो भैया इससे अगर हम 76 घटाएं, ध्यान से सुनना, 76 और 4 80, कितना रह जाएगा 104। अब देखो हमने 1 डिग्री ज्यादा घटा लिया, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अब तुम्हारे पास सिर्फ इतना प्रश्न रह गया कि 60 मिनट में तुमको 20 मिनट और 30 सेकंड घटाना है।
पहले तो तुम 60 मिनट में 20 मिनट घटाओ, 40 मिनट बचा। अब 40 मिनट में 30 सेकंड घटाना है, कितना रह गया? 39 मिनट और 30 सेकंड। भैया 40 मिनट में 30 सेकंड घटाओ, कितना रह गया? 39 मिनट 30 सेकंड। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो ये भैया थोड़ी सी जोड़ का सवाल होता है, और थोड़ी सी तो हमें कैलकुलेशन सीखनी ही पड़ेगी। जल्दी बोलो एक बार, यस या नो। 104, मोहम्मद साजेब लिखने में गलती हुई, 124 नहीं 104, ठीक है ना? 104 डिग्री 39 मिनट 30 सेकंड। क्या इतनी बातें सभी को समझ में आ गई? क्या इतनी बातें सभी को समझ में आ गई? यस या नो? वेरी गुड। तो अभी कल्पना, जो लोग बच्चे लिख रहे थे, अर्जुन सिंह, अभी बोलो सभी को आ गया इतनी बात? चलो आओ अब आगे पढ़ते हैं, और एक बात तो हमारी क्लियर हो गई। आओ दोस्तों, कोई यहां पे रेखा दी है, ध्यान से सुनना। कोई लाइन है, और यहां पे अगर मैं एक बिंदु बना दूं, क्या बना दूं? एक बिंदु। ये जो एंगल होगा एक लाइन का, वो कितने डिग्री होगा? वो 180 डिग्री होगा। वो कितने डिग्री होगा? वो 180 डिग्री होगा। यहां तक बात समझ में आई? अगर मैंने कोई लाइन बनाई, तो उस लाइन पर बना कंप्लीट कोण क्या कहलाता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। यहां तक बात क्लियर? ये ना सोचना सर जी ये बहुत सरल है। 18 लाख स्टूडेंट के करीब बैठता है 10th क्लास में, और इंटर में रह जाता है 5 लाख। कारण पता है? सिर्फ एक चैप्टर ज्योमेट्री। रीजन क्या है? रीजन उसका ये है, पूछो ना प्रियंका। रीजन उसका ये है कि देखने में सबसे सरल है और लगाने में सबसे कठिन है। देखो ये अभी तुमको लग रहा है कि ये लाइन है पूरी 180 डिग्री ही सीधी लाइन होती है, इसमें सर जी क्या पढ़ा रहे हैं। अगर तुमने इसको नोट नहीं किया तो भैया कठिन हो जाएगा तुम्हारे लिए। देखना, ये बात तो क्लियर हो गई। ये कितना है? 180 डिग्री। ये ऐसे यहां पे ऐसे पॉइंट नंबर 1 या फिगर नंबर 1 सब बनाते चलना। सब इतनी ही सरल बातें होंगी और वहां जाके तुम फंस न जाना, ठीक है ना? चलो, तो बात नंबर 1 हो गई। आओ बच्चों बात नंबर 2 सीखते हैं। पहले तो हम लोग एंगल किसको क्या कहते हैं वो नाम पहचान लो। तो अगर कोई एंगल को हम थीटा लिख रहे हैं, यहां पे ध्यान देना। अगर कोई एंगल 0 से बड़ा कैसे पता चलता है? जिधर 2 मुंह उधर बड़ा और जिधर 1 मुंह उधर छोटा। जैसे ये कोई चिन्ह बना है, इधर ये 2 मुंह है, इधर वैल्यू कैसी रही होगी? बड़ा, और इधर वैल्यू कैसी रही होगी? छोटा। क्लियर है? एक मुंह छोटा भाई बड़ा वाला है ना, तो उसके पास 2 हथियार है। क्लियर? चलो आ जाओ। यहां पे मैं सिखाना क्या चाहता हूं, ध्यान से सब बातें लिखना। बिटिया पूछ भी लो। हासिल जब 100 वैल्यू होती तब ले लेते, इसमें तो तुम गड़बड़ कर लोगे, इसमें तुमको प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ ये बात सही है, हासिल लेकर एक अकेले एक्स्ट्रा ले लो, एक ही के अंदर सब कुछ होगा, ठीक है ना? बात समझ में आई? तो ये तुमको प्रैक्टिस, इतनी कठिन बात नहीं, वीडियो दोबारा भी देख लेना, ठीक है ना? और उसमें तुम कर सकते हो उसको। 20-25 क्वेश्चन 10 मिनट में अपने मन से बना के उसको लिख जाना, ठीक है ना? चलो आओ। तो अगर कोई एंगल, ये एंगल मतलब ये थीटा जो लिख रहे हैं ये कोण है, अगर ये 0 से अधिक है और 90 से कम है, ठीक है ना? ये क्या है? ये 90 से कम है, यानी कि 90 डिग्री बड़ा है। इस बात को हम क्या कहते हैं? इस बात को हम न्यून कोण कहते हैं। इस बात को बच्चों हम क्या कहते हैं? इस बात को हम न्यून कोण कहते हैं। बहुत ध्यान से बात सुनना और समझना। इस बात को हम क्या कहते हैं? न्यून। हाँ, थ्योरी बहुत जरूरी है लिखनी, ये सब बेकार हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा अगर तुमने सोचा अरे ये वाली बात पता हम नहीं लिखेंगे। जैसे अभी हमने लिखाया कि लाइन जो है 180 डिग्री की होती है, तुमने अगर नहीं लिखा, गारंटी है तुम आगे गलत करोगे। इसमें सब बस इतनी सरल बातें होती हैं और सबसे कठिन चैप्टर होता है।
तो इसीलिए कहते हैं लिखना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई कोण 90 से छोटा मगर 0 से बड़ा तो नाम होता है न्यून कोण, इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। लिख लेना, इतना टाइम नहीं है। अगर कोई एंगल 90 डिग्री है तो हम उसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम उसको कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं दोस्तों, हम उसको नाम देते हैं समकोण, राइट एंगल इंग्लिश में कहते हैं। अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, ये थीटा है एंगल 90 डिग्री से बड़ा, परंतु ये 180 डिग्री से कम हो, तो भैया इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। अब अगर कोई एंगल 180 डिग्री हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको सरल रेखा या सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। क्लियर है। हम जैसे लिख रहे हैं पिंकी, आपको डिट्टो बस वैसे ही कॉपी करना है, आपको डिट्टो वैसे ही कॉपी करना है, ठीक है ना। और जो है हम उसको बाद में तुम्हें सब बस वैसे ही कॉपी करना, हम चित्र दिखा दिखा के समझा देंगे। 180 डिग्री को आप क्या कहोगे, सरल कोण। अगर बच्चे कोई एंगल 180 डिग्री से बड़ा, ये थीटा एंगल है, 180 से बड़ा, जैसे तुम नहीं समझ पा रही, देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, थ्योरम 1 डाली, ऐसे चित्र बनाया, ये एंगल 180 डिग्री, बस इतना लिख देना है। तुम्हें बात तो समझ में आई गई कि ये एंगल ए लाइन है तो 180 डिग्री, बस अभी सब समझ में आएगा। 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 से कम है, तो भैया इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पुनर्युक्त, पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्ट बोलते हैं, इंग्लिश में रिफ्लेक्ट एंगल बोलते हैं। और अगर कोई एंगल 360 डिग्री का होता है, इसे हम बोलते हैं पूर्ण कोण। क्या कहते हैं, पूर्ण कोण। बोलो बात क्लियर हो गई, यस या नो। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, यहां तक तो कोई डाउट तो नहीं है। बिल्कुल सही है जया, बीज कोण भी होता है यही, ठीक है ना। चलो ये हमने कोणों के बारे में सीख लिया। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो भाई, नहीं तो फिर कैसे बनेगा। चलो लिख लिया, अच्छी बात है। आओ अब आगे बच्चे बात करते हैं। देखो इधर, ये मैंने ऐसे कोई दो लाइनें खींच दी, ऐसे कोई दो लाइनें खींच दी। एक लाइन का नाम कुछ भी एल है और एक लाइन का नाम कुछ भी एम है। क्लियर है। दो लाइनें खींची, एक लाइन एल है और एक लाइन एम है। तो बच्चे याद रखना, ये कोण यहां पर जो होगा उतना ही कोण यहां पर भी होगा। मतलब समझ में आ रहा है, जो कोण यहां पर होगा वही कोण यहां पर होगा। अगर इसका वाला तुम्हें दिया है कि भैया ये 60 डिग्री है, तो तुम्हें इधर वाला बिना सोचे लिख लेना है कि ए बी 60 डिग्री है। कैसे, तो यहां पर क्या लिखोगे कि ये कोण जितना होगा, पहले ये भी सीख लो, ये कोण भी उतना ही होगा। क्लियर। और ये मिलकर 180 होने चाहिए। क्यों, ये एक सीधी लाइन है, ये 60 है इस लाइन पर। देखो इस लाइन पर इतना हिस्सा 60 है, अब रह गया इतना हिस्सा, बच्चे 60, ये कितना हो जाएगा 120 इधर। क्लियर है। अब ये और ये क्या हो जाएंगे, विपरीत। तो भैया यहां पर थ्योरम नंबर हो गई 2, तो लिखोगे यहां पे क्या, जो बच्चे अभी नहीं पूछ रहा था कि लिखें क्या सर जी, तो यहां पे ऐसे फिगर बनाओगे, फिर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, ध्यान से सुनना, विपरीत कोण, या इनका नाम दूसरा भी होता है, शुद्ध जो ज्योमेट्री वाली भाषा होती है, ज्यामिति वाली, क्या होता है, शीर्षाभिमुख विमुख, शीर्षाभिमुख, अरे यार बड़ा खिचड़ी हो गई, शीर्षाभिमुख कोण
बराबर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे? बराबर होते हैं। बोलो बात क्लियर है? कैसे लिखोगे? विपरीत या शीर्षाभिमुख कोण हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। बात ध्यान से सुनना, विपरीत कोण या शीर्षाभिमुख दोनों नाम एक ही हैं। ये इसके बराबर होगा और इधर वाला ये इसके बराबर होगा। ये वाला किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई? जल्दी बोलो यस या नो, बोलते रहो फटाफट। शीर्षाभिमुख या विपरीत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है ना? हिंदी हिंदी इधर उधर हो जाए तो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, चलो आ जाओ। अब आ जाओ बच्चे, यहाँ पे थ्योरम नंबर 3 की बात करते हैं। ये जो लिखाया इसमें तुम्हें ये लगा होगा अरे सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, इससे बड़े बड़े प्रश्न हल होंगे, इससे बहुत बड़े बड़े प्रश्न हल होंगे। ठीक है ना? चलो हो गया। आओ अब मैं लिखने जा रहा हूं कि ये क्या चीज है। ये लाइन ए हमने मानी और इस लाइन को नाम दिया बी। दोस्तों यहां पे क्या है, या इसको ऐसे यहां लिख लो बी, और ये लाइन हमने नाम दे दिया सी। यहां पे ये हमने यहां पे ऐसे ऐसे, ठीक है ना? और इसको हमने नाम दिया यहां पे पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। क्लियर? अब देखना तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, पहले तो लिखना सीखो। ये लाइन ए बी है, ए से शुरू हुई बी पे खत्म हुई, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ए बी। और ये चिन्ह होता है पैरेलल का। ये चिन्ह क्या है? अगर जैसे बराबर का चिन्ह होता है, अरे भाई बड़ा ब्लर हो रहा है, बोले आजा सही हो जा। यहां ध्यान दो, ए बी, ये लाइन ए है और ये लाइन बी है। कभी कभी बड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है, जब उसके सामने रहो तभी वो दिखता है। अच्छा रुको भाई, देखते हैं बीच में मामला न गड़बड़ हो जाए। देखो शायद कम ब्लर हो। देखो ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है। अब जैसे बराबर का चिन्ह लगाते हो ऐसा, अगर यही खड़े लग जाए तो भैया इसका नाम हो जाता है, इसको गणित की भाषा में बोलते हैं रेखा ए बी, रेखा सी डी के समानांतर है। क्या बोलते हैं इसको? समानांतर है। रेखा ए बी रेखा सी डी के समानांतर है। बोलो बात क्लियर हो रही है? रेखा ए बी रेखा सी डी के समानांतर। इतनी बड़ी बातें नहीं लिखोगे वहां पे, या लिख के आएगा इतना, उसके पास टाइम थोड़ी ना, वो ऐसे लिख देगा। तो आपको इसको क्या पढ़ना होगा? ये रेखा ए बी रेखा सी डी के समानांतर है। अब देखना बच्चे, समानांतर शब्द का अर्थ क्या होता है? जब दो लाइनों के बीच की दूरी हमेशा समान हो। दो लाइनों के बीच की दूरी हमेशा कैसी हो बच्चे? समान हो, उसको समानांतर वर्ड कहते हैं। आओ दोस्तों, हमने एक ऐसे लाइन खींच दी, ठीक है ना? इस लाइन का नाम होता है तिर्यक छेदी, तिर्यक छेदी रेखा। इस लाइन का नाम क्या होता है? इस लाइन का नाम होता है तिर्यक छेदी रेखा। क्या नाम होता है बच्चों? तिर्यक छेदी। ये परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर नहीं भाई, ठीक है? हाँ, डिस्टेंस परपेंडिकुलर से बनती, ये तुम कह सकते हो। ये क्या होती है दोस्तों? ये होती है तिर्यक छेदी रेखा। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? तो आओ भैया, अब यहां पे इनको कुछ हम नाम दे दें एंगल को, तब तुम्हें समझाने में आसानी रहेगी। ये एंगल ए एक बना लिया, इसको नाम दिया 2, इसको नाम दिया 3, इसको नाम दिया 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। क्लियर है? क्लियर? अब यहां पे देखना, अब हम कुछ ऐसे ही बता देंगे और कुछ लिखाएंगे।
कुछ ऐसे कौन सी बता देंगे वो भी देखो। अगर मैं कहूं एंगल 1 बराबर एंगल 3, मैं क्या कहने जा रहा हूं, मैंने ये कहा एंगल 1 बराबर एंगल 3, कैसे देखो, ये जितना होगा ये उतना ही होगा, तो यही बात तो अभी पढ़ाई। इनको आप क्या कहोगे, शीर्षाभिमुख कोण। 1 3 के बराबर, 2 4 के बराबर, 5 8 के बराबर और 6 7 के बराबर। ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो। क्यों, ये अभी अभी पढ़ाया कि दो लाइनें देखो, ये इसको भूल जाओ भी, ये लाइन इसको कट कर रही थी, ये विपरीत, ये विपरीत, ये विपरीत, ये विपरीत। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। क्लियर है ना, वेरी गुड। अंशु, पिंकी, जया, मोहम्मद साजिब, सभी को समझ में आ रहा है। चलो बच्चे, तो अगर अब यहां पे जरा ध्यान देना, अगर यहां पे मैं ये लिख दूं, अरे भाई ये क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा साफ कर करके लिखते हैं, इस बात को अब साफ कर दें। चलो, अगर मैं यहां पे ये लिख दूं कि एंगल 3, ये वाला, ये है 3, तो भैया एंगल 3 किसके बराबर होगा हमेशा, एंगल 5 के बराबर। किसके बराबर होगा, एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के बराबर। अब जरा यहां ध्यान देना, ये इसको अगर मैं ऐसे सटा के ले आऊं, इसको अगर मैं ऐसे सटा के ले आऊं, तो देखो क्यों मैं कह रहा हूं एंगल 3, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। अब यही लाइन अगर ऐसे चली है, देखते हैं, कोशिश करते हैं लाने की, देखो, हाँ आ जाएगी। अगर यही लाइन ध्यान से देखना, अगर ऐसे खसकती चली आती तो इसी के ऊपर आ जाती, और अगर ये इसके ऊपर आ जाती तो ये जो एंगल लाइन के ऊपर 1 लिखा था यहां हो जाता, यानी कि एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो जाता, और एंगल 1 एंगल 3 के बराबर था ही, तो भैया एंगल 1, अरे ये क्या हो गया, ठीक है, तो एंगल 1 3 के बराबर था, और 1 ही 5 के बराबर था, 1 3 के बराबर था और 1 ही 5 के बराबर था, तो 3 बराबर 5 नहीं हो जाएगा, यूक्लिड अलेक्जेंडर की थ्योरम। ठीक है ना, चलो आओ देखते हैं। यहां से हमने एक बात सीखी कि एंगल 3 बराबर एंगल 5 के हो जाएगा। क्लियर है। दूसरी बात, एंगल 4 बराबर एंगल 6 के हो जाएगा, एंगल 4 बराबर एंगल 6 के हो जाएगा। साथियों, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं हम इनको, एकांतर कोण। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो भाई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। क्लियर है। एकांतर कोण, 3 बराबर 5 4 बराबर 6। देखो होता सब कुछ वही है, बस अकेले नाम ऐसे अलग अलग रख दिए गए। ठीक है। अब अगर यही मैं कह दूं, देखो 1 3 के बराबर, 3 5 के बराबर, क्यों 1 5 के बराबर था। क्लियर। और 1 5 के बराबर और 1 3 के बराबर, तभी तो 3 5 के बराबर हुआ। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख देता, ये लाइन यहां आई तो 1 5 के ऊपर आएगा, 4 7 के ऊपर आएगा। ठीक है। तो अगर मैं ये बात ऐसे लिख देता, एंगल 1 बराबर एंगल 5, ठीक है, और यहां पे एंगल 2 बराबर एंगल 6, और ऐसे दूसरे वाले भी तुम बना लेना। दोस्तों इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा संगत कोण। क्या नाम हो जाएगा, संगत कोण। हमें मतलब इससे नहीं है, हमें मतलब अकेले पहचान लो कौन सा किसके बराबर होगा। एकांतर है, संगत है, शीर्षाभिमुख है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात नहीं तुमसे वहां पूछेगा। बात समझ में आ रही है। ये बात तुमसे नहीं पूछेगा कि एकांतर है कि संगत है कि शीर्षाभिमुख है। क्लियर है। तुमसे अकेले बस एंगल पूछेगा, तो तुम्हें यह पहचानना आता होना चाहिए कौन किसके बराबर है। क्लियर है। बात समझ में आ रही। अब देखो, कभी भी याद रखो, यहां पे और एक चीज सीखो, ये नहीं तुमको मिलती है, कि ये जो एंगल 4 है और ये जो एंगल 5 है, अंदर अंदर के अगर मैं एंगल जोड़ दूं, एंगल 4 और एंगल 5, तो ये 180 डिग्री होने चाहिए। अब तुमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर सपोज करो एंगल 4 यहां पे, सपोज करो एंगल 4 यहां पे 110 डिग्री दिया हो, अब तुमसे एंगल 5 पूछ दे, तो तुम आंख बंद करके 70 लिख दोगे। क्यों, लाइनें पैरेलल,
ए बी और सी डी समानांतर तभी होंगी जब अंदर वाले कोणों का योग 180 होगा। कितना होगा? 180। यही बात यहां कह सकते हो। हमने इसको अगर ये 70 होगी तो आंख बंद करके यहां पे कितना कर सकते हो? 110। जब एक तरफ के अंदर के कोणों का योग 180 होगा, ठीक है ना, 180 होगा, तभी ये जो है भैया तभी पैरेलल होगा। तुमसे अगर कह दे कि लाइनें पैरेलल हैं तो तुम अंदर वाले पहले 180 समझ जाओ। बात समझ में आई या नहीं आई? अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी हो रहा होगा, इतनी बात जल्दी से नोट करो, हम तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करें। अभी देखना, कंफ्यूजन तो हम तुम्हारा ऐसे दूर कर देंगे, बिल्कुल तुम हनी सिंह तरीके गाओगे। जल्दी लिखो मेरे बच्चे, जल्दी लिख लो लाइन एंड एंगल। देखो, कंफ्यूजन दूर करें, लिख लिया ना? कमेंट मारो, लिख लिया ना? लिख लिया? आ गया। आओ तुम्हें सिखाते हैं। तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, धड़ाधड़ तुम आंसर दोगे, देखना। मैंने कहा ये लाइन एल है और ये लाइन एम है, इनके नाम है। ये एक तिर्यक छेदी रेखा है, क्लियर है? अब उसने ये कह दिया कि ये एंगल दिया है 112 डिग्री। कितना दिया भैया? ये एंगल 112 नहीं, 90 से कम होगा, आई एम सॉरी। ये एंगल दिया उसने 85 डिग्री। कितना दिया? 85 डिग्री। उसने ये वाला पूछ दिया, जल्दी बताओ। तो अगर लाइन एल पैरेलल लाइन एम के है तो ये पैरेलल जब ही होंगी जब एक तरफ के कोणों का योग, ये पूछा है तुमसे, 180 होगा। तो भैया अगर ये 85 है तो ये कितनी रही होगी? 95। भाई 85 में हम कितना जोड़े कि 180 हो जाए? कितना हो जाएगा? जब 95 हो जाएगा। बताओ कठिन बात है क्या? जल्दी बताओ, ये कठिन बात है क्या? ये कठिन बात है क्या? ये कठिन बात है क्या? ये कठिन बात है? चलो, तो यहां पे और हम तुमको कुछ सिखाते हैं, या इसी को ले लो, काहे? चलो भैया, और अगर तुमसे ऐसे पूछ देता, वो ये कह दे कि ये बताओ, ये एंगल नया कोण, ये एंगल 110 डिग्री है। कितना है? 110 डिग्री। हम तुमको बहुत सारे, तुम बहुत जल्दी बता सकते हो। ये एंगल 110 डिग्री है, ये वाला बताओ। ये एंगल 110 डिग्री, ये वाला बताओ। तो देखो, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। ये वाला इसके बराबर होगा। अब ये था 110, ये पूरी लाइन 180 की होगी। अगर ये 110 है तो ये कितना होगा? 70 डिग्री होगा। अगर ये 70 है तो आंख बंद करके ए भी 70 होगा। क्लियर है ना? आंख बंद करके ए भी 70 होगा। अभी तो इजी लग रहा है, क्यों? अभी ताजा ताजा समझा रहे हैं, जब अभी कल प्रश्न कराएंगे तब पता लगेगा। क्लियर है? तो ये अगर 110 है तो ये 70 है, तो ए भी कितना होगा? ए भी दोस्तों 70 ही होगा। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ए भी कितना होगा? ए भी 70। 7 नहीं यार, मोहम्मद साजिद सही लिखो। ए भी कितना होगा? 70 ही होगा। चलो भैया आओ, कई लोग कह रहे थे सरल है। अब आओ, एक जो पेपर में प्रश्न आएगा असली वाला लिख देते हैं, ठीक है ना? चलो भैया, क्या कहता है? एक लाइन ए बी है, एक लाइन सी डी है, ठीक है ना? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। और उसने पहले ही कह दिया कि ए बी पैरेलल सी डी। ए बी और सी डी कैसी हैं? समानांतर हैं। कैसी हैं दोस्तों? समानांतर हैं। अब देखो, उसने कुछ ऐसा चित्र बना दिया। कैसा? कुछ ऐसा चित्र बना दिया, यहां पे ऐसे बना दिया। क्लियर है? यहां पे दोस्तों उसने लिख दिया कि ये है 75 डिग्री। अब ये ना सोचना समकोण है, दिखने से नहीं मतलब, जो लिखा हो उससे मतलब है।
ठीक है ना। चलो, ये है 75 डिग्री और ये है दोस्तों 35 डिग्री। कितना है ये है 35 डिग्री। अब उसने ये कहा कि भैया ये वाला एंगल बताओ, ये वाला उसने पूछा है, ये वाला एंगल उसने पूछा है। आओ देखते हैं कौन बताता है। तुम ही लोग तो कह रहे थे सरल है, आओ देखते हैं कौन बताता है। ऐसे बिल्कुल सरल सरल पूछता है। आओ दोस्तों कौन बताता है। जल्दी करो भैया। हमें नाम लेंगे जो सबसे पहला आंसर बताएगा। एक बच्चे का जिया का आंसर आया 70 डिग्री, और बिटिया हो बुरा ना मानना ये भी गलत है। एक का आ गया 45, कल्पना श्रीवास्तव, ये सही हो सकता है। देखते हैं, पता हमें भी नहीं, हम तो बना दिए अकेले। देखो, ए बी और सी डी पैरेलल है तो ये वाली हो गई तिर्यक छेदी। भाई ए बी और सी डी कैसी है, पैरेलल है, ये हो गई तिर्यक छेदी। अब इसको ऐसे तुम बढ़ा सकते हो। ये अगर 75 है तो ये श्योर है कि ए भी 75 होगी, एक ही जैसे है ना। इसको पैरेलल इधर लाओगे तो ए भी तो 75 होगा। अब देखना, ये एक लाइन है तो लाइन है तो 180 होगा, अभी सिखाया। देखो कह रहे थे ना सबके गलत आए हैं, सबके, एक दो बच्चों को छोड़ के सबके गलत आए हैं। देखना अब कैसे होगा। ये 75 तो ये भी 75। अब अगर ये 75 है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 105। ये कितना हो जाएगा 105। क्यों हो जाएगा 105, ये लाइन है। अब देखना, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 105 35, 105 ये हो गया, ये 35 हो गया। अब ये इसमें हम कितना जोड़ दें जो 180 हो जाए, तो भैया 105 35 कितना हो गया 140। इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 40 डिग्री जोड़ेंगे, तभी तो बच्चों 180 होगा। अब ईमानदारी से बताओ किसके किसके आंसर सही है। कवि का आया 40, वो भी अब कल्पना, अभी तो 45 था, अब 40 आ गया। चलो, क्लियर है। दिनेश भैया जे का लिख दिए हो तुम, इतने डिग्री कहां होता, 55,000, 5,57,000, 40। इसका मतलब साथियों बात समझ में आ गई। तो हमारा ज्योमेट्री का पहला चैप्टर होता है खत्म। इस पे अकेले हम तुम्हें जम के प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना। इस पे हम क्या कराएंगे, इस पे हम दोस्तों तुम्हें जम के कल प्रैक्टिस कराएंगे। मगर कल हम पहले त्रिभुज पढ़ाएंगे, त्रिभुज की थ्योरम, ठीक है ना। रश्मि अब भी नहीं आया क्या, देखो ये 75, ये दो पैरेलल हैं, ये 75 तो ये 75, दो भाई देखो ऐसे इधर अलग बना दे। ये दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ये तिर्यक छेदी रेखा ऐसी मान लो। अगर ये 75 तो ये 75, वही चीज है, ये 75 तो ये 75। अब ये सीधी लाइन है, ये 75 तो ये 105, क्यों सीधी लाइन पे 180। अब ये त्रिभुज है तो 105 ये 35 ये 140 हो गया, तो रह कितना गया 40 रह गया, ठीक है ना। चलो भैया, तो आज की क्लास कैसी लगी ये बात जरूर लिखना। आप पीडीएफ, जहां कैमरा बना होता है उसके बगल में एक चित्र है, उसके बगल में एक पीडीएफ नाम दिया होगा, उसमें आप नंबर सिस्टम की, और ये नहीं प्रैक्टिस करो उसकी। उसमें से अगर क्वेश्चन बाहर चला गया मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। 250 प्रश्न है, मैंने बहुत चुन चुन के उनको बनाया है, इसीलिए टाइम लगा है। गारंटी उनसे बाहर नहीं जाएगा, और जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं सबका उसमें प्रश्न है। क्लियर है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू वेरी वेरी हैप्पी गुड नाइट, ठीक है ना। जाओ भैया खाओ पियो आराम करो।